महमूद गजनवी को भारतीय लोग शैतान की औलाद कहते हैं। शैतान की औलाद काहे कहते हैं इसको आप लोग तो भली बात जानते होंगे कि ये महमूद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। अब कोई 17 बार हमारे देश पर आक्रमण करेगा, वो भी हमारे देश पर इसलिए आक्रमण कर रहा है कि वो भारत के मूर्तियों को, भारत में जो मंदिर है उस मंदिर पर आक्रमण कर रहा है, उस मंदिर की मूर्तियों को वह तोड़ रहा है और उस मंदिर में जितना धन संपदा है ना उसको लूट कर ले जा रहा है। वो भी एक बार नहीं, 17 बार आक्रमण करके यही क्रिया हमेशा दोहराता है। तो बताओ कितना हम बर्दाश्त करेंगे। इसीलिए भारतीय लोग इसको शैतान की औलाद कहते हैं। ये बहुत बड़ा मक्खी चूस था। इसने जानते हो अपने ही दरबार में फिरदौसी नाम का एक व्यक्ति रहता था जो रचनाएं करता था। उससे ये वादा किया कि तुम हमारी प्रशंसा में छंद रचना करो, मेरी प्रशंसा में छंद रचना करो, मैं तुमको एक रचना पर, एक छंद रचना पर 1 स्वर्ण मुद्रा दूंगा। लेकिन जब स्वर्ण मुद्रा देने की बारी आई तो इसने क्या किया, उस स्वर्ण मुद्रा को बगल में रख लिया, चांदी की मुद्रा थमा दिया, कहा चांदी की मुद्रा से काम चलाओ नहीं तो तुमको काट डालेंगे, है ना। तो ये इतना बड़ा कंजूस था। स्वर्ण, इसको इतना प्रेम था स्वर्ण से कि ये अपने और पराये को भी नहीं पहचानता था। भारत में इसने जो आक्रमण किया है, बार बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, वो इसी उद्देश्य से किया, भारत की धन संपदा को लूट करके ये अफगानिस्तान ले गया। यहाँ पर अफगानिस्तान, यहीं गजनी साम्राज्य था, यहीं से ये आया था और 998 से 1030 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अब देखिए ये महमूद गजनवी जो है ना मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, इसलिए इसको शैतान की औलाद कहा जाता है। बहुत बड़ा मक्खी चूस था। हमारा चलता ना तो हम इसको फाइट मारकर ससुरे को गिरा देते। लेकिन क्या करें, आज के युग में है। ये तो कब था, 997 में हम पैदा हुए होते तो ऐसे करते, इसको लखेत करके बड़ी उत मारते। लेकिन अब कर नहीं कुछ सकते, पढ़ा ही सकते हैं, आपको बता ही सकते हैं। तो इतना जानते रहिए कि ये जो महमूद गजनवी है, ये नैतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये एक योग्य शासक नहीं था। योग्य शासक के अंदर जो गुण होना चाहिए वो इसमें नहीं था। अब एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि योग्य शासक किसे कहते हैं। शासक का मुख्य कार्य होता है साम्राज्य विस्तार करना। साम्राज्य का विस्तार करना शासक का मुख्य कार्य होता है, वो गुण इसमें नहीं था। ये प्रांत को, क्षेत्र को जीतता था लेकिन उस पर कब्जा नहीं करता था। इसके बदले में वो क्या करता था, वहाँ पर तोड़ फोड़ करके वहाँ की धन संपदा को लूट करके ले जाकर अपने खजाने में रख देता था। खजाने में रख कर ये खजाना तो बहुत भर लिया लेकिन उसका उपयोग थोड़े कर पाएगा, एक दिन ऐसे करके चला जाएगा, है ना। तो 1030 में चला गया, सारी धन संपदा यहीं की यहीं पड़ी रह गई। कलेक्ट करके रखने से फ़ायदा क्या है जब उसका खर्च ही नहीं किया, है ना। तो इस तरह से ये आपका जो टॉपिक है महमूद गजनवी से संबंधित, ये बहुत ही रुचिकर टॉपिक था। लेकिन इसको ये भी जानते रहिए, एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना हम भूल गए कि ये जो महमूद गजनवी है ना, इसने क्या किया था, यहाँ पर हिंदूशाही जो राजवंश था, उस हिंदूशाही राजवंश के शासक जब जयपाल थे तो इसने इस पर आक्रमण करके जयपाल को उसके परिवार सहित बंदी बना लिया था। जब परिवार सहित बंदी बना लिया, परिवार सहित बंदी बना लेने के बाद अब देखिए ये इसको तो जीत लिया ना, तो इस पर कब्जा कर लेना चाहिए, इसका ये क्षेत्र हो जाना चाहिए। लेकिन कहा हम ये क्षेत्र नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे, हमको तुम बता दो खजाना कहाँ रखे हो, वो हमको दे दो। तो ये जयपाल ने क्या किया, 25 ठू हाथी और 2500 स्वर्ण मुद्रा, 2500 दीनार मुद्राएं, 25 ठू हाथी और 2500 दीनार मुद्राएं इस महमूद गजनवी को दे दिए। महमूद गजनवी खुश, उसने क्या किया, परिवार को, उस जयपाल और जयपाल के परिवार को छोड़ दिया। लेकिन थोड़ा सा लोचा ये कर दिया कि जयपाल का इसने अपमान कर दिया, बहुत ज़्यादा अपमान कर दिया। और अपमान हो जाने की वजह से जयपाल अपने साम्राज्य वापस तो आए, लेकिन यहीं पर एक नदी बहती है, उस नदी में कूद कर इन्होंने अपनी जान दे दी। तो ये आज का टॉपिक हमारा था। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगले दिन आपसे पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।